4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 50। उन्होंने क्या बोले बेटा, समीशन। समीशन मींस टोटल, तो इसका टोटल करेंगे। समीशन कितना हो गया इसका, समीशन एक्स वाई, इसकी टोटलिंग हो गई, वो हो गई 25। क्लियर? यस मैम। उसके बाद तो फॉर्मूले में देखो क्या बोल रहा है वो, एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई तो हम निकाल लेंगे, मतलब समीशन एक्स समीशन वाई मतलब इसका टोटल। तो इसका टोटल क्या हो गया, समीशन एक्स का 15, नो इसका सॉरी 66 आया बेटा, इसका 66 है। और समीशन वाई कितना आया है मेरा, 25। अब बोला हुआ है एक्स का होल स्क्वायर, मतलब हम एक्स का स्क्वेयरिंग करेंगे। अब एक्स वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में बोला है एक्स का समीशन एक्स स्क्वायर, तो समीशन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इसकी टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग आ गई इसकी 55। ये हो गया हमारे पास समीशन एक्स का स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज वाई की भी करेंगे। 7 का 49, 6 का 36, 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9। इसकी टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग आई इसकी 135। ये हो गया हमारे पास समीशन वाई का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूलाज। ओके, एन मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपकी टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो 5, तो 5 समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई कितना है मेरा 66, माइनस समीशन एक्स है 15 इनटू समीशन वाई, वाई है 25 अपॉन में होल रूट में एन है मेरे पास 5 इनटू। अब इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, एक्स का स्क्वायर बोल रहा है समीशन, तो हमें एक्स को नहीं देखना, एक्स स्क्वायर वाला देखना है। एक्स स्क्वायर है 55 माइनस, अब एक्स का होल स्क्वायर, अब एक्स देखना है तो 15 का होल स्क्वायर। समझ आई नहीं बेटा? देखो एन की जगह पे 5, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को देखना है हमने 55। अब यहाँ पे समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स की टर्म को देखनी है हमें, तो 15 एक्स का का मतलब 15, तो 15 का ठीक है, स्क्वायर। होल स्क्वायर ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज वाई वाले में एन की 5, वाई स्क्वायर कितना है मेरे पास 25, वाई स्क्वायर है मेरे पास 135 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई है मेरे पास 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है ना मैम हमारा रूट में, अंडर रूट में जो है। हाँ जी माइनस, ये 25 प्लस है, ये इसका माइनस है जो अंदर चला गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 330, 66 इंटू 5 330, 15 इंटू 25 375 अपॉन में 5 इंटू 55 हो गया 275 रूट, और माइनस 15 का स्क्वायर 225 इंटू में सेम एज इट इज 135 इंटू 5 675, 25 का स्क्वायर 625। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आया मेरा -45 अपॉन में 50, इसे सॉल्व करेंगे आया मेरा 0.9, तो r की वैल्यू क्या आई -0.9। मैंने आपको क्या बताया था, कोरिलेशन का आंसर किसमें आएगा, 1 to -1 to 1 की रेंज में आएगा, तो इसी रेंज में आएगा आपका आंसर, तो मींस हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस मैम। अब एक आपने खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन लिखिए, एक्स की टर्म लिखिए अपने आप, एक्स की टर्म है 2 3 4 5 6, क्या मैम 2 3 4 5 6, हाँ और y की टर्म है 3 4 1 5 7, 3 4 1 5 7। और मैं आपको इसका आंसर लिख देती हूँ, आंसर आएगा इसका 0.636। अगर आपका यही आएगा तो मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, तो करके खुद से ट्राई कीजिए और रीचेक कीजिए कि यही आंसर आ रहा है आपका। ओके मैम, 0.636। 0.636 ठीक है।
यस मैम। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आ जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं नोट नहीं करूंगी, यहीं से आप देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, हमें कभी कभार क्वेश्चन कैसे दे सकता है, 2 या 3 मार्क्स का कैसे दे सकता है। हमें सब कुछ गिवन है, एक्स भी टर्म है, गिवन है, वाई भी गिवन है, एक्स वाई भी गिवन है, एक्स स्क्वायर भी गिवन है, वाई स्क्वायर भी गिवन है। हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगा के आंसर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, इन ठीक ऑर्डर है। टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई का फ्रॉम 20 पेयर्स, यानी n की वैल्यू भी दी हुई है 20। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कैलकुलेशन वर मेड। अब आप मुझे खुद करके बताइए, ये समीशन एक्स है 15, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ मैम बोलो। एक्स है 15, समीशन एक्स है 15 समीशन वाई है -6। -6। हाँ जी, समीशन वाई है -6, समीशन एक्स वाई है 50, समीशन एक्स स्क्वायर है 61 और 61। समीशन वाई स्क्वायर है मेरा 90। और बोला ठीक है। हुआ है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आप फॉर्मूला देखिए किसका लग रहा है और फाइंड आउट कीजिए, और एन है आपके पास 20। आंसर बताइए मुझे सॉल्व करके जल्दी से। n इक्वल टू 20। हाँ जी, तो मैम ये कार्ल पियर्सन का ही रूल्स लगेगा इसमें। हाँ जी, क्योंकि फॉर्मूला वही वाला है तो वही हाँ लगेगा, हाँ। है ना। तो ये आप घर से खुद ट्राई कीजिए। ठीक है मैम। ठीक है ना, हो जाएगा ना। मैंने बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखाना था कि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं पेपर में। जरूरी ठीक है। नहीं है कि हमें खुद को फाइंड आउट करनी है, हमें टेबल दी होगी, हमें वो शॉर्टकट में सारी वैल्यूज भी दे देगा और बोलेगा कि सॉल्व कीजिए। ठीक है वो तो हाँ ये तो बिल्कुल ज्यादा ही अच्छा है कि सारी वैल्यूज दे रखी है तो क्वेश्चन। ठीक है मैम। अब एक देखिए, अब हमें कभी कभी कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई भी पूछ लेता है, फॉर्मूला इसका। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम सिग्मा, और इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस का। कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है को एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। क्या फॉर्मूला चीज है नोट ये डाउन कर मैम? लीजिए, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का, को एक्स वाई क्या एक्स एक्स कोमा ये वाई क्या है ये सिग्मा? सिग्मा। बेटा ये सिग्मा का साइन बता रहे हो कि ये वाला सिग्मा का साइन होता है। ये आर इक्वल टू क्या चीज है मैम? ये ए को स्क्वायर है। सीओवी, सीओवी को हाँ सी ओ एक्स वी। को एक्स कोमा वाई एक्स कॉमा वाई। अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। लिख लिया मैम। हो गया। हाँ मैम। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन आया हुआ, ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, रिसेंटली पेपर का है, आई थिंक 2018 या 17 में से है। क्वेश्चन है, इन वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन द कोव, आपको कोव एक्स वाई दिया हुआ है 17.5 एंड इट्स वेरिएंस, आपको वेरिएंस दिया हुआ है 71, 90, 81 एंड 49 रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स और वाई का एक्स एंड वाई वेरिएंस दिए हुए हैं आपको। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो, मैंने आपको थर्ड बताया था ना, ये नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये तो था ना बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, वो इसी का क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं अब आपको। ओके। ठीक है, तो जो कभी कभार पूछ लेते हैं मैं वही भी दिखा रही हूँ। देखो, हमें कोवेरिएंस हमें पता चल गया क्वेश्चन से, -17.5 है। अब हमें इसमें दिया हुआ है वेरिएंस। वेरिएंस से बेटा सिग्मा बनाने के लिए अगर उसका हम रूट कर देना
वेरिएंस से सिग्मा बनाने के लिए अगर हम उसका रूट कर दें तो वो सिग्मा बन जाता है। ओके ठीक है, तो हमारे पास स्कोप पता चल गया, कोवेरिएंस हमें पता चल गया, 17.5 था माइनस था, वो हमने नोट डाउन कर लिया क्योंकि हमें गिवन था। अब हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, पर हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फॉर्मूले में सिग्मा एक्स, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, वेरिएंस ऑफ एक्स से सिग्मा बनाने के लिए हमने उसका रूट कर दिया। ठीक है। जब 81 का स्क्वायर किया, 81 का रूट क्या, 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है। 9 तो हमारे पास सिग्मा एक्स आ गया 9। कैसे समझ आया मैम? नहीं। बेटा, 81 का रूट क्या होता है, 9 9 होता है ना, 9 का हाँ रूट 81 होता है। तो ठीक 81 है। का रूट तो 9 हो गया ना, तो यही तो हमने किया, वेरिएंस से सिग्मा बनाने के लिए हमने उसका रूट कर दिया। ये जब रूट कर लिया 6x तो वो सिग्मा में इक्वल टू के कन्वर्ट 9 कैसे लिखा है आपने? है। 6x इक्वल टू 9 कैसे लिखा है? 6 थोड़ी ना बेटा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा ओके एक्स स्क्वायर ओके का ओके इज इक्वल टू 81। तो मैंने रूट किया तो 9 आ गया, स्क्वायर उधर चला गया ना। ओके मैम। ठीक है, तो ठीक है मैम, सिग्मा समझ एक्स गया। 9। अब मुझे सिग्मा ऑफ वाई, अब मेरे को वेरिएंस ऑफ वाई किया बने और आप मुझे सिग्मा निकाल के बताइए कितना आएगा। वेरिएंस ऑफ वाई मेरे को 49 दिया हुआ बेटा, सिग्मा में कन्वर्ट कीजिए। मैम 7 आएगा। हाँ, तो सिग्मा वाई कितना आ गया आपका 7। अब 7 फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट कीजिए, वैल्यू बताइए मुझे कितनी आ रही है। मैम ये कहाँ पे दिया हुआ है हमें? एक्स, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई किधर दिया हुआ है? बेटा हमें नहीं दिया हुआ ना, वही तो निकालना है हमें, वेरिएंस दिया हुआ है ना। तो मैं यही तो आप कह रही हूँ कि वेरिएंस से हमने सिग्मा बनाना है, तो वेरिएंस से सिग्मा बनाने के लिए हम रूट में कन्वर्ट करेंगे। वो ठीक है मैम, मैं समझ गया। सिग्मा एक्स को मेरे को, सॉरी, सिग्मा वेरिएंस सिग्मा वेरिएंस वेरिएंस को मेरे को अगर सिग्मा बनाना है, बट ये जो एक्स की वैल्यू मेरे को 81 दी है, ये किधर पता लग रहा है? बेटा वेरिएंस ऑफ आपको जब दो वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास एक्स और वाई तो होता है, और क्या होता है, ओके हम और क्या लिख सकते हैं। मैम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 81 और 49 कहाँ से लिया था, ये मैंने क्वेश्चन में नहीं देखा। ठीक है मैम, ये ठीक है, ठीक। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ओके मैम। वेरिएंस वाज 81 एंड 49 रिस्पेक्टिवली। ओके, एक्स की वैल्यू 81 है, और ठीक है मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, बस आपको खुद सॉल्व करना है और फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको बताया मैंने, cov x इंटू cov x y और सिग्मा x इंटू सिग्मा y, वैल्यू पुट डाउन कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। करके दिखाऊं क्या मैम? हाँ करके बताइए, आंसर बताइए। मैम 81/63, इसको डिवाइड कर देंगे हम। 17.5 अपॉन में 63 आएगा बेटा। ओहो, 80 कहाँ से लेके आ रहे हो आप, मैं सॉरी 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 सॉरी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई 17.7। ठीक है। कीजिए सॉल्व। सो मैम 17.5 अपॉन में 63, हाँ, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 17.5 63, ये 0.27 आएगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो समझ आ गया, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो हम कैसे हाँ करेंगे? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और थोड़ा सा है कि थोड़ी सी मेजर डिफरेंस है, उसमें क्या होगा, हमें कोड नहीं दिया होगा, हमें वेरिएंस दिए होंगे, और हमें क्या होगा, एक इक्वेशन गिवन होगी। तो मैं आपको क्वेश्चन वो भी दिखा देती हूँ कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है। ये भी जून का पेपर है, 2000, आई डोंट नो 18 का है 17 का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये, जो ठीक पेपर है में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ठीक मैं है आपको बता रही हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं वही करा रही हूँ जो पेपर में रिपीटिंग है। ठीक है ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, लेट x1 एंड x2 बी ए टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल आपको दिए हुए हैं विद वेरिएंस। आपको वेरिएंस दिया हुआ, मतलब वेर x1, वेरिएंस का वेर दे दिया, वेर x1 आपको दिया हुआ है k, और वेर x2 आपको दिया हुआ है 2। इफ द वेरिएंस ऑफ y, और आपको दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ y, एक तो वेर x1 और वेर x2 है गिवन है, हमें उसको सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपको बोला हुआ है वेरिएंस ऑफ y, और y की इक्वेशन दी हुई है 3x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, हम इसमें सिग्मा निकालेंगे, क्योंकि वेरिएंस आ गया, अगर वो पूछे या ना पूछे हम सिग्मा में कन्वर्ट करके दिखा देंगे। ठीक है, कि ठीक है एग्जामिनर को पता हो कि हमने वेरिएंस दिया हुआ, तो हमने सिग्मा निकाल दिया, चाहे वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने वेरिएंस से सिग्मा में उनको कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ x1 कितना दिया हुआ था, k, हमने उसके क्या किया, सिग्मा में कन्वर्ट किया, तो रूट की हो गया वो। अब रूट के की वैल्यू हमें नहीं पता, तो रूट के हो गया। अब वेरिएंस ऑफ x2 हमें कितना दिया हुआ है, 2। अब 2 का करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, जब सिग्मा में करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। हम्म यहाँ तक समझ आया? हाँ मैम। उसके बाद है देखो, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 25, और हमें दिया हुआ वेरिएंस ऑफ y भी दिया हुआ 25, पर एक इक्वेशन दी थी, हमने इक्वेशन ना सॉल्व करके अभी हमने वेरिएंस ऑफ y निकाल ली, कितनी आई, 25। तो सिग्मा में कन्वर्ट करी तो y 25 का रूट क्या होता है, 5, तो 5 वेरिएंस सिग्मा हाँ y कितना आ गया, 5। 5 उसके बाद इक्वेशन हमें गिवन थी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये रही 3x स्क्वायर माइनस x1, ये गिवन है इक्वेशन। अब हमने वही ठीक है इक्वेशन दोबारा लिखी, और जो और जो भाई वैल्यू वो पूछते हैं हमने वो लिखी। y की हमने जो निकाली 5, वो लिख दी वैल्यू, क्योंकि सिग्मा भी नहीं बोला, वेरिएंस भी नहीं बोला, पर हमने जो y की वैल्यू निकाली ना सिग्मा वाली, हमने वो ही रखी। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस अलग है और y अलग है, तो हमने y की वैल्यू निकाली 5, जो निकाली वो लिखी, x2 की जो निकाली वो रखी √2, और x1 की जो वैल्यू निकाली रूट के वो लिखी। ठीक है ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको 3 को उधर ले गए तो माइनस कर दिया, और ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का रूट के, बच गया इधर। ठीक यस मैम शेयरिंग ऑन बोथ साइड, शेयरिंग करी हमने, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, वो हमने खोल दिया यहाँ पे, और रूट के का स्क्वायर, रूट के का स्क्वायर करा तो k बच गया, सिर्फ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो k बच गया। अब इसे हमने ओपन किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी, 43 माइनस 30 √2 इज इक्वल टू k, यही हमारा फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर? यस मैम। ये नोट फॉर्मूला मैम डाउन कर मेरे को लीजिए ये वाला वो क्वेश्चन। नहीं है, याद नहीं है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, ए माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है आपको, a माइनस बी नहीं, का होल स्क्वायर, ए a स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल, नहीं, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर से नोट डाउन कर लेना। स्क्रीनशॉट दो या नोट डाउन करोगे? मैम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब क्लियर है आपको क्वालिटी वीडियो की? मैम स्टिल वैसा ही आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है चेंजेस, बट अब थोड़ा सा कैमरा जरा सा भी हिलता है ना तो पूरा ब्लर हो जाता है, फिर थोड़ा सा स्टेबल होता है, ऐसे हो रहा है। अच्छा अच्छा, जरा सा भी मूव होता है कैमरा, या पता नहीं आपके एंड से कुछ भी मूव होता है तो बिल्कुल ब्लर हो जाता है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, आप देख लीजिए, ब्लर तो नहीं आई फोटो? नहीं मैम, फोटो से आई है।
ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट करा रही हूँ रिग्रेशन एनालाइज को, कोरिलेशन का करा दिया मैंने, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो। अब मैं करा रही हूँ आपको रिग्रेशन एनालाइज। ठीक है, रिग्रेशन एनालाइज के कुछ फॉर्मूले, जो फॉर्मूले सुन लीजिए, मैं भेज देती हूँ फॉर्मूले भी, स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर्मूले देखिए रिग्रेशन एनालाइज के, एक होता है इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक होता है स्कोप ऑफ एक्स एंड वाई, एक होता है स्कोप ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो अगर हमें बोला गया हो लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो हमें उसको 3 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। ये पता है आपको? नहीं मैम, ये क्या है रिग्रेशन? रिग्रेशन एनालाइज। ठीक है। ठीक है, इसके जो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है लीस्ट स्क्वायर मेथड। जी स्क्वायर मेथड में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, जो उसे सॉल्व करने के लिए, एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। फिर सेकंड होता है समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू में ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है। और थर्ड होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, ये जो लास्ट वाली होती है ना y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं इसे। तो हमें कभी कोई Okay. क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप समझ जाओ कि हमें क्या बोला, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें पहले 2 ऊपर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल अगर मैम। आपको दे दे क्वेश्चन में एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप समझ जाओ कि वो लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एक्स एंड वाई। कंफ्यूज मत होना, एक्स एंड वाई अलग है, वाई ऑन एक्स अलग है। अगर बोला हुआ है एक्स ऑन वाई, मतलब एक्स पहले है तो उसका फॉर्मूला अलग है, वाई पहले है तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। तो एक्स ऑन वाई है तो होगा एक्स माइनस मीन, एक्स का मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई का मीन। ये जो एक्स बार है वो मीन है, और वाई का जो बार है वो वाई का मीन है। वेयर बी वाई एक्स और बी वाई एक्स हम इसमें कैसे निकालेंगे, समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये वाई का स्क्वायर है, ये वाई का होल स्क्वायर है। ओके ओके। ठीक है, अब देखो बी एक्स वाई है ना, तो बेटा वाई नीचे आएगा, ये ध्यान रखना। एक्स ऑन वाई है तो वाई पीछे है, तो वाई ही नीचे आएगा। याद करने के लिए ये कर सकते हो आप। देन नेक्स्ट और एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें एन भी गिवन होती है फॉर्मूले में, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में एन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? रुको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ इसका। नेक्स्ट, अगर आपको बोला वाई ऑन एक्स आपको निकालना है, तो y माइनस वाई मीन बी वाई है। देखो बी वाई माइनस वाई का मीन, या माइनस नहीं, बी वाई एक्स माइनस एक्स का मीन। अब बी वाई एक्स निकालेंगे तो बेटा एक्स नीचे आ रहा है ना, एक्स पीछे आ रहा है तो एक्स ही नीचे आएगा। तो समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। और अगर आपको एन की टर्म की है तो आप लिखोगे एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई अपॉन में एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? हेलो, यस मैम। क्लियर है बेटा? मैम ये वाला नहीं है। ये वाला सुना नहीं है आपने, समझा नहीं? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। अच्छा, कनेक्शन है बेटा, मैं क्या करूं बताओ। हमें जब इक्वेशन y ऑन x गिवन होगा तो हम y माइनस वाई का मीन करेंगे इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। ठीक
ठीक है, ठीक है। बी वाई एक्स माइनस एक्स का मीन। अब बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, समीशन एक्स वाई। अब एक्स पीछे है तो एक्स ही नीचे आएगा, तो समीशन ओके एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। और या फिर अगर हमें n की पावर गिवन, अगर हमें n गिवन हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में n समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है मैम। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर हमें पूछ लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई जो हमने निकाला वो वाला और बी वाई एक्स जो हमने निकाला वो वाला। मीन्स वो क्या पूछ रहे हैं, स्कोप ऑफ एक्स ऑन वाई एंड स्कोप ऑफ वाई ऑन एक्स, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और होल रूट डालें तो वो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल जाता है। ठीक है मैम। समझ आया ये वाला? हाँ, इनका मल्टीप्लिकेशन तो बहुत टफ होता होगा मैम, इतना कॉम्प्लिकेशन होगा। तो आपको तो कंप्यूटर वो अलाउ है ना बेटा, कैलकुलेटर अलाउ है। हाँ मैम, कैलकुलेटर तो अलाउ होता है। अब देखिए इसी का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको, इसी में समझा दूं या करके दिखाऊं? मैम करके दिखा दो। ठीक है। हमें बोला हुआ है ये 2002 बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक दी हुई है हमें ईयर। बाय लीस्ट मेथड मैम क्या बोला आपने? लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये वाली टर्म जो बताई है ना मैंने, लीस्ट ओके, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड हो। लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो मतलब हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये 3 इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें एक्स की टर्म दी हुई है, हमें ईयर दिया हुआ है। ईयर मतलब समझ जाओ कि एक्स की टर्म है और एक सेल्स दी हुई है। जब 2 टर्म दी हुई है तो एक्स और वाई दी है मतलब, ठीक है। तो ठीक है। ईयर दिया 191 से लेकर 191, 192, 1993, 4, 5, 1996, 1997, 1998, 99, 2000, 2001 और 2002 का हमें पूछा है कि क्या आएगा, ठीक है। हमें ठीक है। पूछा हुआ है कैलकुलेट ये 2002। अब y की हमें दी हुई है 60, 70, 40, 80, 100, 120, 80, 90, 110, 95, 85, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना है ये था हमारे पास x और ये था y, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये x था, ये हमने स्मॉल x बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल y, यहाँ पे स्मॉल x बनाया। पहले x बनाएंगे। x कैसे बनाएंगे बेटा, हमारे पास मीन, हमें x का मीन निकालना है, ठीक है। x हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अपॉन में 2 मीन निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5.5। 5.5 मीन्स इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो 6 आएगा राउंड ऑफ करके, यस मैम। है ना। 6 आएगा। तो 6 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। तो जो 96 वाली टर्म है उसके सामने लिख दो आप 0। ठीक है। 96 टर्म के आगे लिख दो आप 0। मैं स्टार बना देती हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे लिख दो आप 0। उसके बाद के ऊपर वाली टर्म सारी माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, और नीचे वाली टर्म सारी प्लस में। ऐसे निकलेगा हमारा स्मॉल एक्स। ठीक है। अब हमने निकाला y, सॉरी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में, फॉर्मूला मैंने दूसरी नोटबुक में लिखे हैं। फॉर्मूले में क्या क्या पूछा हुआ है, एक एक्स स्क्वायर भी पूछा हुआ है ना हमसे, तो हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ठीक है। तो हमने एक्स निकाला, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो। 5 का 25, 4 का 16, इसी में देखो 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, ऐसे ही मैंने सारी इसकी स्क्वायरिंग कर ली।
ठीक है। और समीशन पूछा है हमसे, हम्म। समीशन एक्स स्क्वायर मैंने कर दिया 110 ठीक है, टोटल कर दिया। और समीशन एक्स आ गया 0 कमीशन क्योंकि एक्स भी देखो टोटल कर लिया। जीरो तो ये आ गया 0। यस मैम। अब है एक्स वाई भी पूछा था फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमने एक्स वाई भी निकाल लिया। मतलब हमने एक्स की मल्टीप्लाई करी वाई से, तो 5 इंटू 60, ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 300, मतलब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास आ गई सारी रेंज ये 435। इसका आंसर आया मेरे पास 435। समीशन एक्स वाई कितना आया? 435। ये मैम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है जो समीशन ये एक्स वाई है हमारा। एक्स वाई है बेटा, ये एक्स वाई, ये वाली, क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, ये हमारी ईयर्स में दी हुई है, हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करें इससे? तो हमने न्यू एक्स बनाया था जिसको मैंने एक्स कन्वर्ट कर लिया था स्मॉल एक्स में। ठीक है। तो हमने एक्स की मल्टीप्लाई करी वाई से, तो ये आ गई मेरी टर्म सारी ये वाली, -300 -280 ये सारी टर्म आई, और इसका समीशन एक्स कितना है? 435। इज इट क्लियर? यस मैम। मैं सारी टर्म यहाँ लिख देती हूँ। सम देखो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। समीशन एक्स आया मेरे पास 0, समीशन एक्स आया 0, समीशन एक्स स्क्वायर आया मेरे पास 110 और समीशन एक्स वाई आया मेरे पास 435। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में हिसाब से हमने फॉर्मूले में पुट करी। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी समीशन वाई इज इक्वल टू में एन ए प्लस बी समीशन एक्स, बी समीशन एक्स। एक सेकेंड, देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ पार्ट निकाला है। हमारे पास था एन ए प्लस बी समीशन एक्स, ठीक है। तो देखो समीशन वाई मेरा बेटा कितना निकला था? 930 निकला था, हमने काउंट कर लिया था, तो समीशन वाई आया मेरा 930। एन टोटल कितने थे हमारे? 11 थे, तो 11 11। इंटू ए की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो हमने ए को ए ही पुट किया। ओके। और बी और था समीशन एक्स क्या था मेरा? 0, तो 0 की बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ए की वैल्यू मेरी यहाँ पर आई 930/11, तो मेरी ए की वैल्यू आई 84.5। ओके। ठीक है, अब सेकंड पार्ट था इसका, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू में ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर। तो बी एक्स वाई जो मेरा था वो हमने पुट डाउन कर ली वैल्यूज, और ए और समीशन एक्स था 0, तो 0 की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू नहीं लिखनी क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ओके। ठीक है, तो अगर लिख भी दोगे तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। हाँ। तो 0 प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो लिखी, और इसको सॉल्व आउट करी, बी की वैल्यू आई मेरी 3.9। ठीक है। अब जो मेरी लास्ट थी उसे बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो a की वैल्यू जो थी वो लिख दी मैंने, और b और x। ठीक है, b ऑफ x बी। की वैल्यू थी और x की जो वैल्यू b सॉरी x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास इसमें समीशन, हम तो समीशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे समीशन है ही नहीं, तो हम x की वैल्यू समीशन वाली नहीं लिखेंगे। हम कौन सी लिखेंगे? जो हमारी x थी ना 6, ये निकाली हमने x, मीन के लिए जो निकाली हम x की वैल्यू वो लिखेंगे अब, ठीक है। क्योंकि हम समीशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो हमेशा समीशन में निकालते हैं, पर ये सिर्फ x है, नॉट समीशन x, दिस इज x। तो x की वैल्यू 6 है, तो b इंटू समीशन x की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई करके y की जो वैल्यू है y 107.9। आंसर फिनिश।
क्लियर? यस मैम। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक करूंगी। जो आपको होमवर्क दिए खुद से ट्राई कीजिए और मुझे भेजिए। देन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके यस मैम, ठीक है। ओके ठीक।